निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पेयर है जिसके लिए जो कॉन्टैक्ट एंगल है वो 90 डिग्री समकोण है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट एंगल एक ऐसा फिनोमेना है जिससे बहुत तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बिफोर दिस क्वेश्चन हम उन सभी टाइप्स को समझ लेते हैं। सबसे फ्रिक्वेंटली जो बात पूछी जाती है वो ऐसे है, 4 एंगल देगा, 0 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री और कहेगा 120 डिग्री। वो आपसे कहेगा इन 4 एंगल में से आपको वो एंगल चूज करना है जिसके लिए वो उसको ना भिगोए, ठीक है, जो ठोस होगा वो द्रव को ना भिगोए। तो आपका जो ना भिगोने वाली कंडीशन होती है वो 90 से अबव हो, जो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है मरकरी का केस होता है। तो पहले सभी समझ लेते हैं। अगर वाटर है सिंपली तो उसके लिए कॉन्टैक्ट एंगल क्या होगा, 90 से कम होगा, 90 से कम होगा। और अगर पारा है, मरकरी है, इसके लिए 90 से अधिक होगा या 90 से कम होने पे भिगो देता है प्रॉपरली, और 90 से अगर अधिक है वो कॉन्टैक्ट एंगल तो नहीं भिगोता है। और ये एक एक्सेप्शन होता है जो चांदी और जल का कंडीशन होता है, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए सीधा कॉन्टैक्ट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और मैं आपको बता दूं 0 डिग्री पर वो प्रॉपरली बहुत अच्छे से भिगोता है। ये तो हुई जनरल जो अब नहीं पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब कैसे पूछा जाएगा कि स्पर्श कोण पे टेम्परेचर का इफेक्ट बताओ। यह कहेगा जब वो उसको नहीं भिगोता है तो कोहेसिव बड़ा होता है कि अधेसिव बड़ा होता है। तो इन क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। सपोज ये एक बीकर है कांच का, उसमें वाटर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, उसमें वाटर भरा हुआ है। अगर इसमें वाटर भरा हुआ है तो आपको पता है कि अधेसिव फोर्स जो होगा, जो आसंजक बल होगा वो बड़ा होगा कोहेसिव फोर्स से। तो इसलिए जो कॉन्टैक्ट एंगल होगा वो क्या होगा, 90 से कम होगा, 90 से कम होगा। और इसका नेचर भी पूछा जा सकता है, इसमें कनकेव, क्या कनकेव। और अगर यहीं पे अगर Hg भरा हुआ है, Hg भरा हुआ है तो कॉन्टैक्ट एंगल 90 से बड़ा होगा। और यहाँ पे कोहेसिव फोर्स जो होगा वो ग्रेटर देन होगा अधेसिव फोर्स के, यानी कि सासंजक बल आसंजक से बड़ा होगा। और इसका नेचर कन्वेक्स होगा, कन्वेक्स होगा मरकरी के केस में, ठीक है। तो इस कंडीशन में वो क्या करता है, नहीं भिगोता है, नॉट वेट होता है। और इस कंडीशन में वो भिगो देता है। अब बात करते हैं, ये तो इन जनरल सभी किताबों में ये जो मैंने 4 बातें लिखी हैं सबको पता है। लेकिन एक बात क्या आपको पता है कि इस पर वो कहेगा कि टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो उसका कॉन्टैक्ट एंगल हो जाएगा ऑप्शन ए इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी अनचेंज या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तब आप क्या करोगे, अब थोड़ा आप समझना। ये मैंने क्यों बताया कन्वेक्स और कॉन्केव और इसका नेचर, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड का जो सरफेस का टेंशन होगा, पृष्ठ का जो तनाव होगा वो डिक्रीज होगा। अगर ये कनकेव था या ये कन्वेक्स था, किसी भी कंडीशन में अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इसके जो पृष्ठ का तनाव है वो क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव घट जाएगा। और अगर पृष्ठ तनाव घट जाएगा तो फिर वो प्लेन होने लगेगा। वो प्लेन होने लगेगा तो ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। कॉन्टैक्ट एंगल जो होगा वो इंक्रीज हो जाता है। तो अब आप याद रखना कि कॉन्टैक्ट एंगल जो होगा वो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, इंक्रीज होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और टेम्परेचर बढ़ाने पे सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। अब मैं जैसे ऐसे बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी मैं आपसे कहूँ कि इम्प्योरिटीज़, अगर वाटर है और उसमें इम्प्योरिटीज़ मिला दें तो उसके सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप बताओ, पहला ये बताना अगर वो इम्प्योरिटीज़ वाटर सॉल्युबल है, जल में घुलनशील है, और अगर नॉट सॉल्युबल है। दोनों ही कंडीशन में अलग अलग आंसर्स होंगे। तो अब इसका मैं वेट करूंगा, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनोमीटर के वायर की अगर हम लेंथ बढ़ा दें तो फिर उसकी फ्रिक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सोनोमीटर का आपको पता होना चाहिए कि फ्रिक्वेंसी में हो सकता है क्वेश्चन और भी तरीक़ों से बने, तो केवल इसी क्वेश्चन को हमें नहीं जानना है। जो सोनोमीटर के लिए फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, उसकी लेंथ 1/2L अंडर रूट उस वायर में जो टेंशन होता है और उसका जो लीनियर डेंसिटी होता है म्यू। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको क्यों पता हो वो मैं अभी बताऊंगा। अभी आपसे क्वेश्चन तो ये है, तो ये तो ऑब्वियसली आपको डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि लंबाई अगर बढ़ाई गई है और लंबाई की फ्रिक्वेंसी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एल बढ़ी है तो फ्रिक्वेंसी तो आपका ऑब्वियसली क्या होगा कि अगर वो बढ़ा है तो घटेगा। ए ऑप्शन इसका राइट हुआ। लेकिन बात यहीं ख़त्म इसलिए नहीं हुई क्योंकि अगर वो आपसे कह दे कि 1% उसका बढ़ाया गया है, या उससे कहे कि 1% जो है उसकी लेंथ में इंक्रीज़ करा गया है, तो फिर उसकी फ्रिक्वेंसी कितने % से चेंज हो जाएगी। क्योंकि इसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये स्क्वायर रूट में नहीं आता है तो वो 1% ही डिक्रीज़ कर देना है, ठीक है। ये बात खत्म। दूसरा टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि उसका टेंशन 4 गुना कर दें। अगर उसका जो तनाव है वायर का वो हम 4 गुना कर दें और उसकी लंबाई हम 2 गुना कर दें तो नई फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी आ चुका है सोनोमीटर का। अगर उसकी वायर की लंबाई 4 गुनी और उसकी फ्रिक्वेंसी और उसका लीनियर जो डेंसिटी है वो तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा। अब बताओ, टेंशन उसने 4 गुना करा है और वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो वो 2 गुना
गुना होगा, और बटे उसकी लेंथ उसने कितनी 2 गुनी करी गई है, तो 2 से 2 ये खत्म होकर फ्रिक्वेंसी वही रहेगी जो इनिशियल होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रत्यास्था गुणांक की डायमेंशन बतानी है, बल्क मॉडुलस। तो देखो ये कंफ्यूज नहीं होना कि यंग प्रत्यास्था गुणांक है तो उसका हम पास्कल दाब बटे दाब की जो होती है वही कर देते हैं। अब वॉल्यूम वाला आ गया बल्क मॉडुलस तो गलत हो गया, नहीं, वही सेम रहने वाला है। आप जो प्रेशर की, क्योंकि अनुदैर्ध्य प्रतिबल ऊपर रहता है और नीचे विकृति, इसमें आयतन प्रतिबल बटे विकृति, तो प्रतिबल की ही जो विमा होगी वही बल्क मॉडुलस। प्रतिबल क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का मतलब होता है ml की पावर -2 बटे एरिया का मतलब ml²। तो ये क्या हो जाएगी? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। ये बड़ा इजी था, लेकिन क्योंकि ये उस सेट में था तो उसको भी बताना था। बाकी मैं हमेशा कुछ मेरा पर्पज होता है क्वेश्चंस। देखो एक बात और बता दूं, कुछ बच्चे होते हैं वो क्वेश्चंस वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी टाइमिंग आगे बढ़ा के बस क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इन्होंने लिए हैं, और वो देख लेते हैं कि ये सभी क्वेश्चंस तो हमें आते हैं, इट मीन्स ये वीडियो देखने की हमें नीड नहीं है। तो मैं आपको बता दूं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं अपने साथ, क्योंकि मैं तो ये तो एक जरिया होता है यार, क्वेश्चंस तो ले लेता हूँ मैं कहीं से भी किसी बुक से, लेकिन जो मुझे समझाना होता है वो मैं इन क्वेश्चंस के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मैंने अभी 2 क्वेश्चन कराए और 5 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, तो वो 2 क्वेश्चन तो हम 2 सेकंड में करा सकते थे, लेकिन क्योंकि हमें 10 बातें और बतानी होती हैं, तो ये कभी ना, ये आपका पैमाना नहीं होना चाहिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जैसे हैं तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उन क्वेश्चंस के थ्रू आपको कुछ डिलीवर करना चाह रहा हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि जल है वो हवा से ज़्यादा प्रत्यास्थ है क्योंकि, तो देखो अगर हम वैसे देखें तो हवा जो है कंप्रेसिबल मोर है, हवा को हम ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं इन कंपेरेटिव टू वाटर, लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि हवा से ज़्यादा प्रत्यास्थ है? कई बार आपने देखा होगा स्टील कहेगा उससे ज़्यादा प्रत्यास्थ है। तो एक बात बताऊं, जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, जो उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, जो उसकी संपीडिता होती है, वो उसके वर्क मॉडुलस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है? वर्क मॉडुलस के इनडायरेक्टली। तो इसलिए वो, क्योंकि हवा जो है, अब देखो मैंने आपको क्या बताया, जो कंप्रेसिबिलिटी यानी कि प्रत्यास्थता, किसी को हम कितना दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, वो जो होती है वो उसके बल्क मॉडुलस यानी कि बल्क मॉडुलस प्रत्यास्थता गुणांक के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब अगर हम उसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं तो उसकी जो है प्रत्यास्थ वो कम होगी। तो अब आप समझ पा रहे हो, तो इसका जो रीजनेबल आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, क्योंकि हवा को हम ज़्यादा कंप्रेस कर सकते थे, इसलिए हवा जो है वो कम प्रत्यास्थ है, जल ज़्यादा, क्या कह रहा है, जल हवा से ज़्यादा प्रत्यास्थ क्यों है, वो रीजन मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेजोनेंस ट्यूब की रेडियस अगर आर है तो उसका जो एंड करेक्शन है वो क्या होगा? अब जैसे मैंने अभी कहा, मुझे ये क्वेश्चन नहीं बताना था, लेकिन ये एक जरिया है। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं जो आपको सिखाऊंगा ये तो सभी बच्चों को सभी प्रैक्टिस सेट में मिल जाता है कि एंड करेक्शन आर है तो उसका एंड करेक्शन 0.6 आर। लेकिन हमें जो बताना है वो क्या बताना है, सपोज वो आपसे कहेगा कि एक रेजोनेंस ट्यूब है जिसका जो एंड करेक्शन है वो 1 सेंटीमीटर है। कितना है? 1 सेंटीमीटर है। तो और उसका जो फर्स्ट रेजोनेटिंग जो लेंथ है वो कहेगा कि 15 सेंटीमीटर है, तो उसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ है वो हमें फाइंड करना होगा। ये क्वेश्चन आजकल एयरफोर्स में बहुत बन रहा है, तो मैं इसके थ्रू ये बताना चाह रहा था। तो जो आपका जो एंड करेक्शन होता है वो क्या होता है? L2 - 3L1 बटे 2। इसको आप सुनहरे अक्षरों में कहीं लिख लेना, और इसी क्वेश्चन यही डेटा हो सकता है, यही डेटा आपका रिपीट हो जाए। जो आपका 1 सेंटीमीटर था एंड करेक्शन, तो एंड करेक्शन की जगह 1 सेंटीमीटर लिखेंगे इज इक्वल टू L2, ये हमसे नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग लेंथ है वो पूछी गई है, इसको मैं x मान लें, -3L1, 15 का 3 में गुणा होगा तो 45 होगा बटे 2। तो 2 इधर जाएगा तो 45 में, ये जो 45 इधर आएगा तो 47, इसका राइट आंसर आएगा 47 सेंटीमीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो अगर आप केवल क्वेश्चन देख के भाग जाते हो कि कौन सा क्वेश्चन है, चलो ये तो मुझे आते हैं, तो फिर शायद फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये आप अपने साथ धोखा कर रहे हो। ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन किसका भौतिक राशि का मात्रक है? देखो आपको पता है कि ल्यूमिनस फ्लक्स आपका क्या होता है कि ल्यूमेन होता है, लेकिन यार इन्होंने ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन क्यों लगा दिया? हो सकता है ये ज्योति तीव्रता ना हो जाए भाई, कैंडला होता है, मत सोच, प्रेरकत्व ना हो जाए, हेनरी होता है यार, ल्यूमिनस वहाँ कहाँ से आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ना हो जाए, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, डोंट वरी, लक्ष्य जो ठीक है टेस्ला भी हो सकता था। लेकिन आप ये सोचो स्टेरेडियन होता क्या है? कोण का मात्रक होता है, कोण, एंगल, एंगल क्या होता है? कोण बराबर क्या होता है? आर्क बटे रेडियस, आर्क भी लेंथ रेडियस भी लेंथ, तो ये डायमेंशन लेस नहीं हो गया? तो क्या इससे फ़र्क पड़ा? कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये ल्यूमिनस फ्लक्स ही रहा। इसमें हमें सार्थक अंकों की जो संख्या बतानी है। अब आप कहोगे कि आप इतने ईजी क्यों क्वेश्चन करा रहे हो, तो भैया रैली में अभी एक बच्चे ने मुझे बताया, 2-3 बच्चों ने बताया कि सर एक H पावर में 746 वाट होते हैं, ये हमसे पूछा गया है।
अगर ये पूछा गया है तो फिर ये भी पूछे जाएंगे, ठीक है, कि इन डेसिमल के बाद जो है इनका जीरो का फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई डिजिट होता तब इन जीरो को कंसीडर करते, नहीं तो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए जो डिके कांस्टेंट है उसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, जिसका हाफ एज कितना है 20 वर्ष है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, ईजीएस्ट है ये, लेकिन अगर आपको पता है तो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो डिके कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू क्या होता है 0.6931/t हाफ। केवल इतनी सी बात जिसको पता थी वो सोच सकता था कि नीचे हम जब 20 रखेंगे, टी हाफ का मान रखेंगे, तो फिर ऊपर डेसिमल में मतलब होल नंबर मतलब 34 तो होना पॉसिबल नहीं है, 3000 तो कभी हो ही नहीं सकता, तो ऑब्वियसली ये होगा। हमें क्या इसको कैलकुलेट करना पड़ा? नहीं, हमें ऑप्शन से ऑब्जर्व किया हमने कि ये हो नहीं सकते, क्योंकि नीचे 20 से डिवाइड, ये पहले से ही ऑलरेडी डेसिमल में था, एक नहीं था, उसमें 20 उसके पार्ट और कर दिए तो फिर और भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, अब पता नहीं मुझे लूसेंट वालों का क्या है मैसेज, ये क्यों इस तरह के ऑप्शंस देते हैं मुझे नहीं पता है, वो हिंदी में लिख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको कुछ सिखाना चाहूँ तो वो ये कह रहा है कि एक डायोड यानी कि सेमीकंडक्टर का जो एक पूर्ण दृष्टिकारी, अब ये शब्द जो है एयरफोर्स में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, एक वो कहेगा, मैं आपको बताऊं, कहेगा कि इनपुट फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज या कुछ भी हो सकती है, और कहेगा आउटपुट फ्रिक्वेंसी बताओ, आउटपुट फ्रिक्वेंसी बताओ। तो उसके दो आंसर होंगे, अगर वो फुल वेव रेक्टिफिकेशन है तो वो ट्वाइस हो जाएगी, डबल हो जाएगी, आंसर 100 हर्ट्ज क्लिक कर देना। अगर वो हाफ वेव अर्ध तरंग दृष्टिकारी है तो वही रहेगी जो इनपुट की है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आप मतलब तैयार, क्या इनमें तैयार हो गए आपके इसी के साथ साथ। और ये फिजिक्स का छोटा रिचार्ज है, छोटा रिचार्ज का मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं लेकिन कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपको सीखने को मिलता है, ठीक है। अब अगर आप एयरफोर्स ग्रुप एक्स के साथ नेवी और एसएसआर की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए पैनेसिया होते हैं, मतलब इस तरह का क्वेश्चन आपको 2-4 जरूर देखने को मिलेंगे। ऐसा हो नहीं सकता है जो आपको फील कराएं कि आप नौसेना का पेपर दे रहे हैं। 2 शिप हैं और उनको वो क्यों क्लोज नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे होप कर रहा हूं कि इसका आंसर आप बहुत अच्छे से कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करोगे और हम इसी तरह से पढ़ते रहेंगे। एक जो कोऑर्डिनेशन है वो बना रहेगा, हम लोगों के बीच में बॉन्ड रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर आपको देना है, पेपर में अपीयर आपको होना है। तो इस तरह की जो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई होते हैं, अगर आपको नहीं आता है आप गूगल करो, आप किसी टीचर से पूछो, सर से पूछो। इस तरह से क्या होगा कि आप एक क्वेश्चन के साथ और 2 बातें जानोगे। सब कुछ मैं बता दूंगा तो पेपर मुझे नहीं देना है। आई होप आप मेरी बातों को समझते हो और कमेंट सेक्शन में मेरे रिप्लाईज ज़रूर करते हो। और एक बात बता दूं, कम्युनिटी पे भी विजिट करते रहा करो, क्योंकि मैं रेगुलर 3-4 क्वेश्चन अब पोस्ट करता हूं कम्युनिटी पे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे होते हैं। और जो वीडियोस का लिंक नहीं पहुंच पाता है आप तक और आप मिस कर देते हो, जैसे कल ही मैथ के 2 वीडियो आए तो मैं कम्युनिटी पे डाल देता हूं, क्योंकि जो लड़के मिस कर देते हैं वहाँ पे जाके उनको देख लें। तो क्योंकि अभी यूट्यूब का नोटिफिकेशन का सिस्टम थोड़ा हार्ड हो रहा है, अगर एक दिन में 2 वीडियो आते हैं तो एक वीडियो का नोटिफिकेशन रेयर ही पहुँच पाता है बच्चों तक। तो मेक श्योर कि आप कम्युनिटी पे विजिट करते हो रेगुलरली। और